हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अकाउंटेंसी का एक चैप्टर यूनिट 1 का पार्टनरशिप सीरीज का जो पहला चैप्टर है उसको हम डिटेल्ड में अच्छे से हम पूरा कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोग का डाउट्स, एमसीक्यू, ईयर क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन पूरा सब कुछ कर दिए हैं। अब जैसे कि हम पहले ही आप लोग को बताए थे कि हर सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर हम पूरा कंप्लीट यूट्यूब पे डालेंगे। आफ्टर दैट वो यूट्यूब पे पूरा वीडियोस नहीं आएगा। तो आज जो हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किए हैं, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इसका फर्स्ट क्लासेस जो है वो हम यूट्यूब में डाल रहे हैं। रिमेनिंग जो भी क्लासेस रहेगा, मे बी 4 क्लासेस 5 क्लासेस टोटल 5-6 क्लासेस इसको कंप्लीट होने में लगेगा, वो सब यूट्यूब पे नहीं आएगा। उसके लिए आप लोगों को हम लोग का जो पेड बैच है वो पेड बैच में इनरोल करना पड़ेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8334835908, इसमें आप मैसेज करिए और हम लोग के पेड बैच में इनरोल होइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। तो गुडविल वैल्यूएशन सबसे पहले ये समझेंगे, सर गुडविल का मतलब क्या है सर, व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल। गुडविल क्या होता है? आप लोग बोलेगा सर गुडविल इज एन एसेट, और कोई बोलेगा सर गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। ये सही है, गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है। क्या मतलब है? एक ऐसा एसेट है जो नजर नहीं आता है, जिसको छू नहीं सकते हैं, बट बिजनेस को रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है। गुडविल एक ऐसा एसेट है जो दिखाई नहीं देता है, नजर नहीं आता है, जिसको छू नहीं सकते हैं, बट ये बिजनेस को रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है, प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। तो गुडविल होता क्या? गुडविल का मतलब होता है ट्रस्ट, द ब्रांड नेम, द ट्रस्ट विच पीपल हैव इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बड़ा कंपनी है जैसे कि अमेजॉन। तो हम लोग कभी भी अमेजॉन से ऑर्डर करते हैं प्रीपेड पार्सल, पैसा पहले दे दिया, अमेजॉन में आएगा डिलीवरी आफ्टर 5 डेज। कभी हम लोग को टेंशन हुआ, जहां बाबा पैसा तो दे दिए, अब तो 2 दिन बाद अगर नहीं लाया तो, अगर फ्रॉड हो गया तो, ऐसे हम लोग कभी सोचते हैं? हम लोग कभी नहीं सोचते। अगर डिलीवरी 5 दिन की जगह 6 दिन, 1 दिन डिले भी होता है तो भी हम लोग उतना टेंशन नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि भाई अमेजॉन एक ब्रांड है, उसका एक गुडविल है, वो मेरा 500-600 रुपये लेकर क्या करेगा? वो ऐसा काम नहीं करेगा। यही जो ट्रस्ट आप उस कंपनी के ऊपर दिखाए हैं, इसी को बोला जाता है गुडविल। क्या बोला जाता है? गुडविल। समझ में आया? ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल होता है, इंसान का भी गुडविल होता है। अब मान लीजिए एक इंसान बहुत ऑनेस्ट है, बहुत अच्छा है, अब वो किसी से उधार मांगता है तो लोग उसको इजीली दे देंगे। आप लोग के में कोई दोस्त है जो बहुत ऑनेस्ट है, हमेशा जो बोलता है वही करता है, अगर कभी पैसा लिया तो जो डेट बोला उसी डेट पे दे दिया, तो वो आपसे कभी भी पैसा मांगेगा आप उसको दे दीजिएगा, आपके पास रहेगा तो। क्यों दे दीजिएगा? क्योंकि भाई उसका गुडविल है, वो जब भी जिस डेट में बोलता है उस डेट में वापस कर देता है। वहीं पे एक ऐसा लड़का है जो पैसा लेने टाइम तो हाँ भाई प्लीज दे दीजिए, एकदम तुम्हारा आगे पीछे करने लगेगा। जैसे ही पैसा लिया उसके बाद तुम कौन और हम कौन, और वो किसी को याद नहीं रखेगा, ना ही फोन उठाएगा, ना ही मैसेज सीन करेगा। दोबारा तुम उसके ऊपर ट्रस्ट करोगे नहीं। इसका मतलब है ये बंदा का गुडविल खराब है, इसको कोई आगे चल के पैसा उधार देने वाला नहीं है। ठीक है, अच्छा सर ये तो समझ में आ गया ट्रस्ट। अब ये गुडविल रेवेन्यू जनरेट करने में कैसे हेल्प करता है, देखो हम बताते हैं। मान लो 2 टी शर्ट है, दोनों टी शर्ट का क्वालिटी एकदम सेम है, पूरा क्वालिटी सेम, कलर सेम, साइज सेम, शेप सेम, फीचर्स सेम, सब कुछ सेम, लेकिन दोनों का प्राइस में डिफरेंस है। एक का प्राइस है मान लो 500 और एक का प्राइस है 400। बट जो 500 वाला है उसमें एक ब्रांड का लोगो है। उसमें मान लो कोई ब्रांड है, कोई भी स्पोर्ट्स वेयर का ब्रांड मान लो, मतलब एडिडास का लोगो है, या पोलो का लोगो है, पोलो का टी शर्ट है, 500 में बिक रहा है, और सेम क्वालिटी, सेम कलर, सब कुछ सेम, वही टी शर्ट है बट उसमें पोलो का ब्रांड नहीं दिया हुआ, एडिडास का ब्रांड नहीं दिया हुआ। कौन सा ज़्यादा बिकेगा, ब्रांड वाला या जो प्लेन है वो? ऑब्वियसली आंसर है सर ब्रांड वाला। क्यों? लोग बोलेगा अरे ये भले दोनों सेम, लेकिन तुम बोलोगे देखो नाम देखो ना, नाम ये तेरे पोलो का है मतलब ये अच्छा ही होगा,
इसको ठीक है 100 रुपये ज्यादा भी ले रहा ना, ले लो, मतलब तुम ब्रांड के लिए 100 रुपये एक्स्ट्रा देने के लिए रेडी हो सेम चीज का। तो यहां पे वो उसका गुडविल, उसका ब्रांड, उसको प्रॉफिट जनरेट करने में, इनकम जनरेट करने में मदद किया कि नहीं किया? हाँ सर किया, तो किया ना, गुडविल रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प। मोबाइल फोन का एग्जांपल ले लो, एक चाइनीज फोन है जिसका कोई ब्रांड नहीं है, ABC कोई भी कंपनी है, उसमें वही सब फीचर्स है जो फीचर्स एक ब्रांडेड सैमसंग फोन में है, लेकिन सैमसंग फोन का दाम है 30,000 और वो चाइनीज फोन का दाम है 15,000, फिर भी लोग सैमसंग को परचेज करेंगे। वो चाइनीज फोन जिसका कोई नाम नहीं है उसको कोई नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि तुमको ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट है, सैमसंग के ऊपर तुमको ट्रस्ट है कि सैमसंग का फोन अच्छा होगा, गारंटी है, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो ये ट्रस्ट के लिए तुम डबल देने के लिए भी रेडी हो। इसी तरह से गुडविल आपको रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है। समझ में आया? तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स व्हिच हेल्प्स टू जनरेट रेवेन्यू फॉर द बिजनेस। अब गुडविल दो तरह का होता है सर, गुडविल दो तरह का होता है सर। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। एक होता है सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। पहले परचेज गुडविल का एग्जाम्पल समझते हैं, मीनिंग समझते हैं। गुडविल दो तरह का होता है, एक होता है परचेज्ड गुडविल, एक होता है सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। कितना तरह का गुडविल है सर? दो तरह का गुडविल है, एक है परचेज्ड गुडविल, एक है सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। अब दोनों का मीनिंग समझते हैं। परचेज गुडविल का क्या मतलब है? देख, आप लोग ये चीज न्यूज में सुनी होगी कि बायजूस जो है वो आकाश को परचेज कर लिया है। आकाश वो एक ब्रांड है जो IIT JEE नीट के लिए प्रिपरेशन करवाता है स्टूडेंट लोग को, सभी हम लोग जानते हैं। बायजूस आकाश को परचेज कर लिए, तो क्या बायजूस जो आकाश को परचेज किया है, इससे क्या जो स्टूडेंट आकाश में पढ़ रहा था उसको कोई फर्क पड़ा? नहीं सर, फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उसको पहले भी कोई लेना देना नहीं था कि आकाश में कौन ओनर है, कौन उसका शेयर होल्डर है। वो वहां पे जा रहा था आकाश के नाम के वजह से। कल को अगर ओनर चेंज भी हो जाएगा तो स्टूडेंट लोग को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और उन लोग को फर्क नहीं पड़ेगा, उन लोग को फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? क्यों? क्योंकि हम ओनर को देखकर नहीं जा रहे थे, हम वो ब्रांड को देखकर जा रहे थे। सेम एग्जांपल अगर ले लेते हैं हम लोग, ले लेते हैं रेडमी का फोन हम लोग सब यूज कर रहे हैं। रेडमी का फाउंडर या उसका ओनर, उसका शेयर होल्डर से कोई लेना देना है? हम लोग कोई नहीं जानते और जानने का जरूरत भी नहीं है। हम लोग रेडमी को जानते हैं, भाई रेडमी का नाम बना हुआ है, रेडमी सस्ता और अच्छा फोन बेचता है, हम लोग रेडमी को खरीदते हैं। कल को मान लो रेडमी का जो ओनर है, जो इन्वेस्टर है, वो अपना शेयर्स बेच देता है किसी और को और कोई और ओनर बन जाता है, तो उससे हम लोगों को कोई फर्क पड़ेगा? रेडमी के शेयर्स में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं। क्यों? क्योंकि रेडमी का एक अपना ब्रांड है। अब जो इन्वेस्टर खरीदा है रेडमी को, वो सिर्फ उसका एसेट्स नहीं लिया है। जैसे कि बायजूस जब आकाश को परचेज किया था तो आकाश का सिर्फ बिल्डिंग नहीं खरीदा, उसका चेयर, टेबल, बुक्स ये नहीं खरीदा। आकाश का एसेट्स के साथ साथ उसका जो नाम है गुडविल, जो ब्रांड नेम है आकाश, उसको भी परचेज कर लिया, उसको भी परचेज कर लिया। तो अगर मान लो आकाश के पास नेट एसेट्स, फॉर एग्जांपल नेट एसेट्स 800 मिलियन का था, 800 मिलियन का था, बायजूस उसको पे कर रहा है 1000 मिलियन या 1 बिलियन,
200 मिलियन एक्स्ट्रा परचेस पे कर रहा है। क्यों एक्स्ट्रा पे किया है? ताकि वो जो आकाश का नेम है ना वो भी वो परचेस कर ले, उसको भी वो यूज कर सके। तो ये नाम को अलग से खरीदा गया है, बाकी सब एसेट्स अलग से पैसा दिया गया है। ये जो नाम के लिए, ब्रांड नेम के लिए अलग से जो पैसा दिया गया है, इसको ही बोलते हैं परचेस्ड गुडविल। क्या बोलते हैं? परचेज गुडविल। कल को कोई बायजूस से पूछेगा भाई आकाश का जो आप ब्रांड खरीदे उसका जो गुडविल परचेज किया कितना में लिए, तो बोल देगा सर हम तो 200 मिलियन में लिए, ये जो इतना पैसा है। तो परचेज गुडविल का मतलब क्या है कि कोई कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, कोई कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है बहुत दिनों से, उसका एक ब्रांड नेम बना हुआ है, हम जा रहे हैं उस कंपनी को टेक ओवर कर ले रहे हैं, परचेस कर ले रहे हैं, और उसका जो भी दाम है वो दाम पे कर दे रहे हैं। बीच में न्यूज में देखे ना बहुत सारा एक्विजिशंस आया था कि ये इसको परचेस कर ले रहा है, वो उसको परचेस कर ले रहा है। तो परचेस का मतलब सिर्फ फिजिकल एसेट्स नहीं, उसका गुडविल भी परचेस कर लिया जाता है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो परचेस गुडविल मतलब जब कोई एक एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, एग्जिस्टिंग ब्रांड, एग्जिस्टिंग गुडविल को खरीद ले रहे हो। मेहनत हमने की है, मेहनत वो किया, हम बस उसको पैसा दिए और उसका ब्रांड अब मेरा हो गया। पेपाल सुने होगी, जैसे हम लोग यहाँ फोन पे है, गूगल पे है, वैसे यूएस में पेपाल है, इंडिया में भी चलता है बहुत जगह। इलॉन मस्क उसको बनाया था, फिर बनाकर बिल्ड करके उसको बेच दिए। समझ में आ रहा है? तो दीज आर ऑल परचेस्ड गुडविल। हम बनाए, क्रिएट की और फिर उसको सेल कर दिए किसी को। क्लियर पॉइंट? समझ में आया? जैसे ब्लिंकिट, ब्लिंकिट परफेक्ट एग्जांपल है। देखो ब्लिंकिट अब जोमेटो को हो गया ना, पहले ब्लिंकिट जोमेटो का थोड़ी था, ब्लिंकिट का फाउंडर कोई और था, ब्लिंकिट को बनाया, उसका ब्रांड नेम बना, बाद में वो अपना ब्रांड को जोमेटो को बेचकर पैसा लेकर निकल गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं परचेस्ड गुडविल, कि जोमेटो वाला ब्लिंकिट को परचेज किया है। कितना में? 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन डॉलर, जो भी अमाउंट होगा। तो यहां पे गुडविल का अमाउंट पता है, हाँ सर इतना देकर खरीदे। जब कोई चीज खरीद रहे तो उसका दाम तो पता होगा, हाँ भाई इतना में खरीदे। सेकेंड आते हैं सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। सेल्फ जेनरेटेड गुडविल का मतलब होता है कि हम कहीं से खरीदे नहीं है सर, हम कहीं से खरीदे नहीं है, हम मेहनत करके बनाए हैं इसको। जैसे कि मान लो किसी का फैमिली बिजनेस होगा, दादा स्टार्ट किए थे, दादा अपना पूरा जिंदगी दे दिया उस बिजनेस में, फिर पापा ज्वाइन किए, चाचा लोग ज्वाइन किए, पापा चाचा लोग भी अपना पूरा उम्र दे दिए उस बिजनेस को, फिर अब तुम लोगों के पास आया, मतलब जो थर्ड जनरेशन है उन लोगों के पास आया। अब तुम लोगों को जो बिजनेस मिला है उसका ऑलरेडी एक नाम बना हुआ है, उसका एक ऑलरेडी नाम बना हुआ है। तो तुम लोग का जो बिजनेस का गुडविल है वो है सेल्फ जेनरेटेड। मतलब दादा स्टार्ट किए, दादा मेहनत किए, पापा फिर उसी में काम किए और उसको बड़ा किए, अब तुम लोग के पास आ रहा है। तो तुम लोग खरीदे नहीं हो ये नाम कहीं से, ये पुश्त जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस मेहनत करके इसको बनाया गया है। तो इसको बोलते हैं सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। बहुत सारे एग्जाम्पल, अरसलान रेस्टोरेंट्स का एग्जाम्पल ले लो। अब मान लो अरसलान रेस्टोरेंट जो है, अरसलान जो है वो एक्चुअली जो ओनर है उसके बेटे का नाम है, जो ओनर है अरसलान रेस्टोरेंट का, तो उनके बेटे का नाम बड़ा है, आई थिंक छोटा बेटा का, नॉट श्योर, तो बेटे का नाम अरसलान है। तो वो अपने बेटे के नाम से अरसलान रेस्टोरेंट खोले। वो अपना पूरा जिंदगी मेहनत किए, पूरा जिंदगी मेहनत करने के बाद अभी बेटा लोग को दिए, बेटा लोग चला रहे हैं, वो लोग जिंदगी भर मेहनत कर रहे हैं, मतलब पूरा अपना लाइफ देकर अरसलान का एक ब्रांड नेम बना है, एक गुडविल बना है। तो ये गुडविल जो भी उसका ओनर है, जो भी उनका फाउंडर है, वो क्या परचेस किए कहीं से? नहीं सर, वो सेल्फ जेनरेटेड गुडविल है। वो क्या है? सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। मेहनत कर कड़ी मेहनत करने के बाद ये गुडविल हम लोग का बना है। तो दो तरह का गुडविल होता है, एक थर्ड पार्टी का है, थर्ड ब्रांड का है, तुम गए पैसा दिए खरीद लिए। सेकेंड सेल्फ जेनरेटेड है। सेल्फ जेनरेटेड मतलब खरीदे नहीं है, बहुत साल मेहनत करके इसका नाम बनाए हैं, बहुत साल मेहनत करके इसका नाम बनाए हैं। तो ये कौन सा गुडविल हो गया? सेल्फ जेनरेटेड गुडविल। अब देखो परचेज गुडविल का अमाउंट को कैलकुलेट करना तो बहुत इजी है, कोई चीज खरीदा हुआ है तो जितना में खरीदे है वही उसका वैल्यू। बट सेल्फ जेनरेटेड गुडविल का अमाउंट को कैलकुलेट करना इज नॉट इजी, इज नॉट इजी।
परचेज गुडविल को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? तो हम लोग सीखेंगे कि जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है इसका वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर का नाम क्या है सर? ये चैप्टर का नाम है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चलिए तब आते आगे बढ़ते हैं। लैग करने लग गया। तो चलिए हम लोग करते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। डिफरेंट मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल वैल्यूएशन का कौन कौन सा मेथड है? नंबर 1, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, तो पहला होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसके अंदर भी दो मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखो different methods of valuation of goodwill. Number 1 average profit method, number 2 super profit method, number 3 capitalization method. तो अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड दो मेथड आता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट।
सुपर प्रॉफिट मेथड एक हो गया, और तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी दो फॉर्मूला है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्लियर हुआ? तो टोटल आपको 5 फॉर्मूला याद रखना होगा। एवरेज प्रॉफिट में 2, सुपर प्रॉफिट में 1, कैपिटलाइजेशन में 2, तो 2 1 3 और 2 5 फॉर्मूले। जिसको सुपर प्रॉफिट तक का समझ आ गया ना, ये दोनों भी समझ जाएगा, इजी है। ठीक है, तो आज हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऊपर सम्स करेंगे, पहला क्लास। दूसरा क्लास में वेटेड एवरेज प्रॉफिट के ऊपर सम्स करेंगे। तीसरा क्लास में सुपर प्रॉफिट के ऊपर सम्स करेंगे, और फोर्थ क्लास में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एंड सुपर प्रॉफिट के ऊपर करेंगे। 4 क्लास लगेगा। फिर 5th क्लास में आपको ईयर क्वेश्चन और इससे रिलेटेड जितना एमसीक्यूज है सब दे देंगे। बट ये 5 क्लासेस यूट्यूब में अवेलेबल नहीं रहेगा। फर्स्ट क्लास आज का यूट्यूब में अवेलेबल रहेगा, बाकी रिमेनिंग क्लासेस ओनली फॉर पेड बैच है। आप लोग पेड बैच में ज्वाइन करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर, इसमें हमको मैसेज करिए। मैसेज करने के बाद हम लोग का जो पेड बैच है सेमेस्टर 3 क्लास 12 कॉमर्स, अकाउंटेंसी, कॉस्ट टैक्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, CLPA, ये सब सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएगा एट अ कॉस्ट ऑफ जस्ट ₹2500। 2500 में पूरा 6 महीना का कोर्स। पर मंथ अगर देखिएगा तो 400 रुपीज करके अराउंड आ रहा है। 400 में 4 सब्जेक्ट, 100 पर सब्जेक्ट पर मंथ। इतना कम में आपको पूरा मिलेगा, पूरा वीडियोस, रिकॉर्डेड वीडियोस, नोट्स, डाउट सॉल्विंग क्लासेस। आप अगर मिलना चाहे ऑफलाइन आकर भी कुछ डाउट्स पूछना है आप वो भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आप फ़ोन में, मैसेजेस में, टेक्स्ट में, सब फैसिलिटीज़ आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो समझ में आ गया ये आपको। आज हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट के ऊपर सम्स करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल का क्या फॉर्मूला है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, देख लो, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। Goodwill is equal to average profit into number of years purchases. Goodwill is equal to average profit into number of years purchases. ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर कुछ सम्स करते हैं हम लोग। तो देखिए ये सम्स एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही सम्स है। क्वेश्चन में बोला है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। बोला गुडविल को वैल्यू करना है 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट, और लास्ट 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। सम नंबर 1। ठीक है सर, आते हैं तो सम नंबर 1। गुडविल का फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला तो ऊपर लिखा हुआ है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस। गुडविल इज इक्वल टू
एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। क्वेश्चन देखिए अब, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3 और 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालनी बोले, 12,000, 18,000, 16,000 और 14,000। 12, 18, 16,000, 14,000 डिवाइडेड बाय 4, 12, 18, 16, 14 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, ये हो गया गुडविल का वैल्यू। अब 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो। $15,000 आ रहा है एवरेज प्रॉफिट। 15,000 इंटू 3 इज इक्वल टू ₹45,000 है गुडविल का वैल्यू। देखो गुडविल का वैल्यू कितना है, 45,000। देखो ये सब 4-4 मार्क्स का नहीं रहेगा बाबू, ये सब MCQs रहेगा, 1-1 मार्क्स वाला। सब पहले का सिलेबस में था, अब वो सब गायब। तो देखो नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस जो है ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। फॉर्मूला जो है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, 3, 2.5, 1.5, 10, 5 ये जो भी है ये क्वेश्चन में दिया हो रहेगा। और कितना साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है ये भी क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन में था गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3 ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट है 4 साल का। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। Calculate the value of goodwill at 3 years purchase of average profit of preceding 5 years। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज यहाँ पे कितना है 3, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसको सब उतार लिया। कितना बोला है 3 years परचेज, 3 years परचेज और 5 years प्रॉफिट, तो 5 साल का प्रॉफिट है 8 लाख, 15 लाख, 18 लाख, 4 लाख लॉस है और 13 लाख। तो 8, 15, 18, 4 और 13, 8 लाख, 15, 18, 4 लाख, 13 लाख। यहाँ पे 4 लाख में माइनस क्यों किया सर, सब प्रॉफिट है वो लॉस है, तो पांचों को लिखे डिवाइडेड बाय 5 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3 years परचेज, 3। सॉल्व करेंगे 8, 5, 8 + 15, 18 - 4, 13, तो आ रहा है 10 लाख। एवरेज प्रॉफिट आया 10 लाख इनटू 3, तो कितना हो गया 30 लाख। तो गुडविल का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 30 लाख। ये सब में क्या डिफरेंट था सर, ये सब में डिफरेंट ये था बाबू, यहाँ पे लॉस है, यहाँ पे क्या है लॉस है। तो जब लॉस रहेगा तो हम लोग उसको माइनस करेंगे इंस्टेड ऑफ प्लस, एवरेज निकालने के लिए। अब एवरेज निकालने तो सबको ही आता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 3। बोला है A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. They decide to take C into partnership for 1/4 share. अब यहाँ से यहाँ तक का इंफॉर्मेशन का कोई काम ही नहीं है, तो वो बस कहानी सुना दी है। यहाँ से काम है, फॉर दिस पर्पस गुडविल इज वैल्यूड एट 4 times the average annual profit of the preceding 4 or 5 years
विच एवर इज हायर। गुडविल क्या होगा, 4 टाइम्स, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4 है, और एवरेज प्रॉफिट कितना साल का, 4 साल या 5 साल, विच एवर इज हायर। 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो, फिर 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो, दोनों में से जो बड़ा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 से, वो जो आएगा वही होगा गुडविल का वैल्यू। 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो जब पहला करेंगे तो 5 साल का लेंगे, फिर जब 4 साल का निकालेंगे तो 4 ईयर्स का प्रॉफिट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए चलाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, पहले हम लोग इसको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज तो पता है सर 4 है। अब देखो यहाँ पे 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट पहले निकालो, 5 ईयर्स उसके बाद 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। पाँच साल का 14, 15,500, 10,000, 16,000, 15,000, 14,000, 15,500, 10,000, 16,000, 15,000। डिवाइडेड बाय 5, और 4 साल का निकालेंगे तो 14,000 को छोड़ देंगे। अच्छा 15,000 क्यों नहीं छोड़ेंगे, लास्ट 4 ईयर्स बोले ना, तो लास्ट 4 ईयर्स मतलब क्या, 18, 17, 16, 15, उससे पहले वाला को छोड़ देंगे। समझ में, तो ये सब देखेंगे। 15,500, 10,000, 16,000, 15,000 डिवाइडेड बाई 4। इसको निकालो और इसको निकालो। $14,100 ये आ रहा है। 5 साल का कितना आ रहा है, 14,100 एवरेज प्रॉफिट है। 4 साल का 14,125, तो ये बड़ा है तो इसको लिखेंगे आप 14,125 इंटू 4, 56,500, 56,500 ये हो गया मेरा गुडविल का वैल्यू। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन कैसे दूसरे से अलग था, कैसे बाकी सब क्वेश्चन से ये वाला अलग है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे 3 सम्स था एवरेज प्रॉफिट का। अब आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहे हो, उसको बनाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क, सिमिलर टाइप क्या, कुछ इसमें नया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क, सिमिलर टाइप क्या है, कुछ नया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 भी होमवर्क, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years। और एक लॉस दिया हुआ है, कुछ कुछ तो सेम ही है। यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन 2, इसमें देखो बोला है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 और 4 year विच एवर इज हायर। तो प्रीवियस 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर प्रीवियस 4 year का निकालेंगे, दोनों में से जो बड़ा होगा वही हो जाएगा गुडविल। सम नंबर 1, 2, 3 आप लोग के लिए है वो होमवर्क, ठीक है, इसको बनाना है। अब देखो जनरली गुडविल में, मतलब WB बोर्ड में, वेस्ट बंगाल बोर्ड में एडजस्टमेंट्स, गुडविल जो होता है इसमें एडजस्टमेंट्स नहीं आता है। ये ISC वाला बुक है, ये जो है ना मेरे पास देख ISC का बुक है, ISC अकाउंटेंसी डबल एंट्री बुक कीपिंग ISC 12, ठीक है। वो वाला जो था TS गिरीवाल, ये भी है वो भी है,
ये है TS गिरीवाल वेस्ट बंगाल बुक। तो वेस्ट बंगाल में देखो दिया ही नहीं है एडजस्टमेंट वाला, क्योंकि पता है एडजस्टमेंट नहीं आता है, बट ISC में एडजस्टमेंट्स दिया गया है, मतलब प्लस माइनस करने वाला बीच से। तो हम आप लोगों को करवाएंगे ये वाला, क्योंकि आज तक एग्ज़ाम में आया नहीं है, बात सही है, बट हो सकता है आ जाए। तो एक आख सम्स तो हम लोग एडजस्टमेंट वाला करने का कोशिश कर ही सकते हैं सर। अब देखो सम नंबर 4 में आते हैं। सम नंबर 5, ये 2 एडजस्टमेंट वाले हैं एवरेज प्रॉफिट का। फोर में रीड करो, बोला है गुडविल वैल्यू होगा ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो सर ये तो इजी है, लेकिन बाबू एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया ना। अब इसमें क्या बोला, बोलो क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2023 was undervalued by 2600। 31 March 2023 का जो क्लोजिंग स्टॉक है, 31 March 2023 का क्लोजिंग स्टॉक 2600 से अंडर वैल्यूड है। अब देखो जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कम हुआ होगा, मतलब क्रेडिट साइड में कम है, जब क्रेडिट इनकम साइड कम हो गया तो प्रॉफिट भी कम हो गया होगा। समझ में आ रहा बात मेरा? क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड का मतलब क्या है? क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरा प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। ये याद होगा हम लोग ट्रेडिंग PL जब बनाए 11 में, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड होता है सब इनकम के साथ। ये कम शो कर रहा है, इसका मतलब है इनकम का साइड कम है, प्रॉफिट भी कम आया होगा। कितना से कम है? 2600। इसका मतलब है 2023 में 31 March 2023 में 2600 रुपया कम है। अच्छा, यहाँ पे 31 March 2023 बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे 2600 रुपये आपको क्या करना होगा और ऐड करना होगा, तब ये करेक्ट प्रॉफिट आएगा। सेकेंडली बोला है कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट जो है एक्सपेंसेस का, वो 2000 पर मंथ है, जो कि आपको कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्सपेंसेस मतलब मैनेजमेंट का खर्च है 2000 पर मंथ, शुड बी मेड। गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले जितना भी प्रॉफिट है सबसे 2000 रुपये आपको डिडक्ट करना होगा कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट का। सर हम सबसे 2-2000 डिडक्ट नहीं करके एक बार एवरेज निकालते हैं, उससे 2000 डिडक्ट कर लेंगे, एक ही बात है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। सम नंबर 4 ईयर एंडेड दे दिया है और प्रॉफिट भी दे दिया है। चलिए देखते हैं इसको। ईयर प्रॉफिट गुडविल इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला। तो एवरेज कैसे निकलेगा? अच्छा, इसको और हम ना बेटर वे में समझा देते हैं, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं बट थोड़ा सा इसको बेटर करते हैं। ईयर प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट्स। वो 2000 को भी यहीं पे मामला इसका क्लियर कर देंगे। 2021 से लेके 24 तक, 21, 22, 23, 24 प्रॉफिट 30,600, 48,400, 46,600,
46,600 46,600 34,400 46,600 34,400 ये प्रॉफिट है। अब 2,000 रुपये मैनेजमेंट के एक्सपेंस सभी से माइनस होगा, -2,000 -2,000 -2,000 -2,000 प्लस यहाँ पे क्या बोला है, अंडर वैल्यूड हुआ है, कितना कितना अंडर वैल्यूड हुआ है बाय 2,600। स्टॉक जो है क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हुआ है, तो ऐड करेंगे 2,600 2023 में 2,600 ऐड भी होगा। तो देखते हैं आफ्टर एडजस्टमेंट क्या हो रहा है, 28,600 46,400 47,200 32,200 टोटल करिए सर इसको। समझ में आया? 2,000 रुपये माइनस हुआ, यहाँ पे 2,600 ऐड क्यों हुआ? $1,54,400 $1,54,000 ये है टोटल प्रॉफिट। ये क्या है? 4 साल का टोटल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 ईयर्स। सिंपल है भाई, या तो चारों को फिर से ऐड करके डिवाइड बाय 4 करो, या फिर 4 करो। 38,600 38,600 ये आया है एवरेज प्रॉफिट, करेक्ट एवरेज प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। ठीक है। अब गुडविल क्या बोला है? गुडविल बोला है 2 ईयर्स परचेस्ड ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट of last 4 years into number of years purchases। नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस कितना है? 2 है, तो दिस इंटू 2। करेक्ट आंसर इज 77,200 है गुडविल का वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? क्लियर? ये था एडजस्टमेंट वाला सम्स। तो याद रखना एडजस्टमेंट का हम आपको कुछ ट्रिक बता रहे हैं। जितना भी एबनॉर्मल गेन है वो माइनस होगा, एबनॉर्मल लॉस ऐड होगा, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऐड होगा, नॉन रिकरिंग इनकम माइनस होगा। एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या? देखो, मान लो तुम प्रॉफिट कमाए 1 लाख, वो 1 लाख में से 50,000 जो प्रॉफिट है वो कोई एसेट को बेचकर कमाए हो, तो वो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं हुआ, रिकरिंग प्रॉफिट नहीं हुआ। उसी तरह तुम्हारा जो लॉस है वो एक है लॉस गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये तो एबनॉर्मल लॉस है, ये बिजनेस का तो लॉस नहीं है। तो ये सब एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये सबको समझना पड़ेगा। ठीक है ना? नेक्स्ट जब क्लास करेंगे दूसरा वाला मेथड जब करवाएंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें इसको और हम अच्छे से आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। ऐसे वेस्ट बंगाल बोर्ड में बार बार बोल रहे हैं ये एडजस्टमेंट वाला नहीं आता है, बट हम लोग को थोड़ा पढ़कर रखना पड़ेगा। अगर एग्जाम में आया तो हम लोग ऐसी 40 में 40 थोड़ी आ जाएगा, आपको थोड़ा तो कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। दूसरा सम नंबर 5, ज्योति का बिजनेस है, प्रॉफिट क्या है? लास्ट 3 ईयर का दे दिया है। गुडविल निकलेगा ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। अब ये सब में एडजस्टमेंट क्या दिया? देखो,
1 लाख है इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट की वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो इसको माइनस करेंगे 12,500। 1,25,000 प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। ये एबनॉर्मल लॉस है, ये एबनॉर्मल लॉस की वजह से मेरा प्रॉफिट घटा है, इसको यहां प्लस कर देंगे 25,000। 1,12,500 है एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। ये एक्सपेंस है बिजनेस का, जिसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। अब ये एक्सपेंस को माइनस करेंगे इस प्रॉफिट से। समझ में आ रहा है? ये सब करने के बाद कितना प्रॉफिट आएगा? यहाँ आएगा 87,500, यहाँ आएगा 1,50,000, यहाँ आएगा 1 लाख। ये है करेक्ट प्रॉफिट। ऐड डिवाइडेड बाई 3, जो भी आया इंटू 2 आ गया गुडविल। तो देखो अभी एडजस्टमेंट तुम लोग को यहीं पे सॉल्व कर दिया। एबनॉर्मल गेन माइनस होगा एबनॉर्मल लॉस, सॉरी एबनॉर्मल गेन माइनस होगा, एबनॉर्मल लॉस ऐड होगा। जो भी एक्सपेंसेस है जो होना चाहिए नहीं हुआ है, प्रॉफिट से माइनस कर देंगे। कोई ऐसे एक्सपेंस है जिसको नहीं होना चाहिए था और हम रिकॉर्ड कर दिए तो उसको ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो ये देखो ये आधा सम्स तो मैं ही कर दिया, इसको आप लोग पूरा कंप्लीट करिएगा, आप लोग का ये होमवर्क। तो होपफुली क्लास समझ में आया होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्लास में जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होने वाला है, उसमें हम आप लोग को समझाएंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है।